नमस्कार। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में गोविंदपुर विधानसभा से जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं, जिनका नाम पूनम कुमारी हैं, जिनके पति कोसी रुखी रोह प्रखंड के कोसी रुखी पंचायत के मुखिया हैं और 2 टर्म में वो मुखिया भी रहे। सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी, मैं लोगों को, जनता को, गोविंदपुर विधानसभा के जनता के जिलावासियों को अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ जन्म लिया, कैसे पढ़ाई किया और कैसे ये राजनीति में कदम रखा। जी। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ। मैं गोविंदपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हूँ। मेरा मायके समस्तीपुर हुआ और मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और मैंने देखा है कि किस तरह से गरीबी गुजरता है। और मेरा पढ़ाई देखिए, मेरे समस्तीपुर सिंहिया घाट मेरा मायके हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ हम लोग का पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हुआ था। वहाँ हर एक जगह स्कूल कॉलेज उस तरह का था, बस 5 मिनट की दूरी पे स्कूल कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कूल, बॉय हाई स्कूल, जनता कॉलेज है मेरे सामने ही। सारा चीज़ का वहाँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हुआ। हम लोग का ग्रेजुएशन की हुई हूँ मैं। और जब मेरा शादी हुआ तो मैंने पटना 5 साल तक रही और वहाँ से मैंने ये समाज सेवा और राजनीतिक में कदम रखा। समाज सेवा वहाँ की। उसके बाद मैंने राजनीतिक में 9 साल से देख रही हूँ। आपके पति जो अरविंद कुमार गुप्ता, जी जो कोसी रुखी पंचायत के मुखिया 9 वर्षों से रहे, उनसे कुछ सीखा क्या? उनसे सीख मिली कि आप विधायक के चुनाव में प्रत्याशी बनकर गोविंदपुर सभा को संभालने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने पति के बारे में उनका ये नहीं करूँ वो भी अच्छा है, लेकिन वो इतना समाज सेवा में हैं, इतना समाज सेवा किए हैं। मैंने पटना जब से उनके साथ में मैं जुड़ी हूँ, वो सिर्फ समाज सेवा ही किए हैं। अपने परिवार के लिए आज तक उसने कुछ किए ही नहीं हैं और सिर्फ समाज सेवा में दिन रात वो लगे रहते हैं कि मेरा जितना भी, पहले तो अभी 9 साल से हम मुखिया हैं तो जनता सेवा कर रहे हैं, जैसे राजनीतिक वाला में हैं, लेकिन समाज सेवा वो कर रहे थे। हर पल हर समय, दवाई से लेके खाना से लेकर के हॉस्पिटल तक हम लोग मरीज को पहुंचाना, खाना देना। उसके बाद यहाँ आई तो यहाँ भी हम लोग दिन रात एक करके रहते हैं कि जनता जब पुकारे तब हम लोग हाजिर रहते हैं। जनसुराज पार्टी ही आपने क्यों चुना? जनसुराज पार्टी इसलिए चुनी हूँ मैं कि मैंने देखा है कि हर पार्टी में देखा है कि उस तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ना तो शिक्षा का व्यवस्था है, ना तो देखते हैं गरीब आदमी को, ना तो अच्छी दवाई मिलती है। दवाई के कारण कितना आदमी खाना के बगैर, दवाई के बगैर मर जाते हैं। इसलिए वैसा शिक्षा, रोजगार और दवाई, हॉस्पिटल उस तरह का होना चाहिए कि मरीज जब पाए तब वहाँ पे जाए और उनका इलाज हो सके। पूर्व में आपके गोविंदपुर विधानसभा से विधायक रहे कमरान, अभी वर्तमान में विधायक है। उसके बाद उसके पहले कौशल यादव विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायिका रही। तो क्या लगा कि गोविंदपुर विधानसभा में विकास से वंचित आज भी है? जरूर है सर। अगर वहाँ पे विकास होता तो आज इस तरह का माहौल नहीं रहता कि हर एक बच्चा बिना शिक्षा के लिए ललायित रहता। कोई दवाई के लिए ललायित है, कोई रोजगार के लिए ललायित है। अगर उन लोगों ने इस तरह का व्यवस्था की होती तो आज हम लोग जनसुराज पार्टी में नहीं जुड़ते। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप लोग चुनावी मैदान में? हम तो जनसुराज में इसलिए यही मुद्दा लेकर के आए हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो पलायन को रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की बहुत ज़रूरत है। बिहारी अगर बाहर जा रहा है तो वो भी रोजगार के कारण ही बाहर जा रहा है। किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में? सर, मैं तो सबसे पहले तो शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, अपने पति के साथ देखी हूँ कि बहुत तरह का अत्याचारी, भ्रष्टाचारी उनके साथ हुआ है। उन्होंने गरीबों को हक दिलाने के लिए 105 घंटा का अमरनशन किए थे ब्लॉक में, जिसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। इतना होने के बाद उस समय दिया गया कि हम सारा चीज़ का ये करेंगे, पैसा दिला देंगे गरीबों को, हर गरीब को, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये अत्याचारी और भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए हमें जनसुराज पार्टी में जुड़ी हूँ। और शिक्षा रोजगार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, उनके पैर में ना चप्पल दिखती है ना तो कपड़ा दिखता है। इसलिए उनको ज़रूरी है
तो आपको क्या लगता है कि क्या जात पात से उठकर लोग वोट करेंगे विकास की ओर? जी सर, जरूर करेंगे, क्योंकि जात पात से प्रशांत सर का कहना है कि इसमें जात पात से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बिहार में बदलाव होना चाहिए। अगर आप पे विश्वास करे जनता यहाँ की, अगर आपको विधायक बनाए, जी। जनसुराज से आपको जिताए, क्या कीजिएगा गोविंदपुर विधानसभा में? सबसे पहले तो अत्याचारी और भ्रष्टाचारी को मिटाएंगे। यहाँ पे जितना हर गरीब आदमी जाता है कोई कागज बनाने के लिए, तो उनसे पहले बोला जाता है कि नहीं ये काम नहीं होगा, लेकिन जब वो पैसा दिखाते हैं तो तुरंत काम कर देते हैं। ये सब चीज को मिटाना है बिहार में। और शराबबंदी को कैसे देखते हैं? बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी तो सर देखिए बंद है ही नहीं, वो तो घर घर पहुंच रहा है शराब, और जो शराब बिकना चाहिए 200 में वो वहां पहुंचता है 500, 800, 1000 रुपया में। और उस शराब के जगह पे सभी नौजवान इस बात को आप समझते हैं कि शराब यहाँ बिक रही है? जी, घर घर पहुंच रही है, और पुलिस कहीं तो इतना पर भी रोक बंद लगा रही नहीं है, रोक नहीं है, सिर्फ नाम का है कि शराब बंद है, लेकिन रोका नहीं गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि शराब चालू ही रहे तो अच्छा है, जिससे कि गरीब का तो कुछ जहाँ दो स्वराज पार्टी के जो है प्रशांत किशोर, वो भी तो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी पार्टी बिहार में आती है, हम आधे घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म करके शराब चालू कर देंगे। सही कह रहे हैं सर, चालू करेंगे, जिससे ये देखिए शराब बंद होता तब तो। प्रशासन सिर्फ नाम का है कि शराब बंद है, लेकिन प्रशासन रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ उसमें लगे हुए हैं, और वो भी घूस लेकर के शराब सप्लाई कर रहे हैं। शराब की सप्लाई चल रही है। चल रही है। भ्रष्टाचार को कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचारी तो बढ़ ही रही है, हर हमेशा बढ़ते जा रही है। कहाँ कहीं पर तो लेडीज को भी इज्जत नहीं किया जाता है, कहीं जाइए ब्लॉक में जाइए वहां भी भ्रष्टाचारी ही है, हर जगह तो भ्रष्टाचारी ही है। लोग कह रहे हैं कि अधिकारी पैसे लेते हैं, घूसखोरी लेते हैं, नजराना लेते हैं, ये कितनी सत्यता वाली बात है? पूरी सत्य है सर, इसमें तो कोई झुलाने वाली बात ही नहीं है, बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अभी नवादा जिला में एक राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, जैसे महिलाओं पर टिक्का टिप्पणी करे, महिला प्रत्याशी है उस पर पुरुष प्रत्याशी जो है टिक्का टिप्पणी करे, इस पे क्या आपका विचार है? सर मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक महिला प्रत्याशी हूँ और मैं फील्ड में निकली हूँ। अगर मैं कह रहे हैं कि हाथ हिला देते हैं, कोई अगर मैं महिला होकर के किन्हीं को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, किन्हीं बच्चे को, युवाओं को हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन करती हूँ, तो मैं तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ इसके लिए। और प्रशांत सर का भी कहना है कि महिला अगर जागरूक होती है, अगर कदम फील्ड में चल रही है तो बहुत और आगे बढ़ेगा। और महिला का आरक्षण भी दिया गया है, 50 से 60% का आरक्षण दिया गया है उनको, तो महिला पीछे क्यों रहेगी? महिला काहे नहीं फील्ड में घूमेगी? कहीं ना कहीं उसे मानसिक एक तरह से परेशान करने के लिए इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। इस तरह का किया जा रहा है कि महिला पीछे हो जाए, उन लोग को जलन होता है। समझ गए? हम लोग जो अभी फील्ड में चल रहे हैं, हम लोग का जनता साथ दे रही है, और जनता लोग से तो मुझे हम बहुत खुशी होती है कि मेरा साथ हर हमेशा जनता दे रही है, लेकिन विरोधियों में ऐसा बौखलाहट है कि किसी तरह इसको पीछा किया जाए। क्या संदेश देंगे गोविंदपुर विधानसभा वासियों को? मैं तो गोविंदपुर विधानसभा वासियों से यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह मैं एक महिला होकर के फील्ड में निकली हूँ, हर माता बहनों से यही करती हूँ कि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और कोई विरोधी अगर कुछ कह रहा है कि नहीं जाएगी महिला, ऐसा इशारा नहीं करेगी, चाहे किन्हीं को प्रणाम नहीं करेगी, ये सरासरी गलत है। और वो आगे बढ़ेंगे तो जरूर बिहार में विकास होगा, बदलाव होगा। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।